ऐसा कहा जाता है कि सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद घर के अंदर और बाहर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? ये बात उस दौर के लिए कही गई थी जब बिजली नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने में अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप अपना कोई कीमती सामान कूड़े के साथ फेंक दें। इसलिए कहा जाता था कि दिन में झाड़ू लगा लेनी चाहिए। और यही कारण था कि हमारे ज्ञानी पूर्वज हमें सूर्यास्त के बाद नाखून काटने से मना करते थे, क्योंकि बिजली के अभाव के कारण हम अपने आप को चोट पहुंचा सकते थे। दोस्तों, सोचिए, अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और अचानक आपके हाथ से एक फोटो फ्रेम गिर जाए और उसका शीशा टूट जाए। ओहो, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। अब क्या होगा? तो दोस्तों, क्या सच में शीशा टूटने से आपको 7 साल का बैड लक मिलता है? वेल, इस सुपरस्टिशन के हिसाब से हाँ। मान्यता के हिसाब से शीशा हमारी छवि यानी आत्मा को दर्शाता है। शीशे का टूटना मतलब सोल का टूटना। अब अगर सोल टूट गई तो वो अपने मालिक को बैड लक से बचाने में सक्षम नहीं है। और दूसरी मान्यता है कि वो घायल आत्मा अपना बदला लेती है। ये सुपरस्टिशन ग्रीक्स, चाइनीज, इंडियंस और अमेरिकन भी मानते। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे पूर्वज कोई काम बिना कारण करे। बात यह है कि पहले शीशा काफ़ी महंगा होता था, इसलिए ये अंधविश्वास फैलाया गया। ऑल्सो ग्लास एक पहली चीज़ है, इसलिए टूटा हुआ शीशा हमारी बॉडी में कट्स मार सकता है। इस वजह से शीशे का टूटना अवॉइड करना चाहिए। सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई तो बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे अगर सूर्य ग्रहण के दौरान आप बाहर गए तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, यहाँ तक कि किसी की डेथ भी हो सकती है। ऑल्सो सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, वरना आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय एक डेमन ने यानी राक्षस ने सूर्य को निगल लिया। कुछ लोग तो इस दौरान खाना पकाना या खाना खाना भी पसंद नहीं करते हैं। वेल, इस सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है कि इस दौरान सन की यूवी रेज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है। क्यों बिल्ली जब रास्ता काटती है तो उसे अपशगुन माना जाता है? इस मान्यता को इजिप्शियंस द्वारा बनाया गया है, जो मानते थे कि बिल्ली इविल क्रिएचर्स यानी शैतानी जीव होती है और वो बैड लक लाती है। इंडिया में काला रंग शनि से रिलेट करा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुककर किसी और को उस रास्ते से जाने दे, ताकि वो बैड लक उसके साथ चला जाए। सुनने में काफ़ी सेल्फिश लगता है ना? पर इस मान्यता का असल कारण है कि जब पुराने ज़माने में लोग अपने घोड़ों और गायों को लेकर जंगलों में से गुजरते थे तो काली बिल्ली देखकर डर जाया करते थे, क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थी। तो जानवर उसे शेर या बाघ समझ लिया करते थे और उछलने लगते थे। वेल, बिल्ली को शेर की मौसी तो कहते ही हैं। खैर, वो दूसरा कारण ये था कि हो सकता है कि वो बिल्ली किसी बड़े जानवर से बच के भाग रही हो, इसलिए वो 4 से 5 मिनट रुककर इंतज़ार करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग जब भी किसी को कैश गिफ्ट्स देते हैं तो एक्स्ट्रा 1 क्यों ऐड करते हैं? जैसे 100 के बजाय 101 या फिर 500 के बजाय 501। इन्हें क्यों शुभ माना जाता है? अब तो इवन शगुन के लिफाफे में भी 1 रुपये अटैच होकर आता है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि 1 सिग्निफाइज बिगिनिंग, एक अंक किसी शुरुआत को दर्शाता है। और दूसरा कारण तो बहुत ही सही है कि 1 ऐड करने से वो नंबर ऑड बन जाता है और इनडिविजिबल बन जाता है, जिसे डिवाइड करने पर 0 ना हो, क्योंकि 0 एंड मतलब अंत को दर्शाता है। वैसे गाइस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया में दुकानों के आगे नींबू मिर्ची क्यों लटकाई जाती है? अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी जनता कितनी ज्ञानी है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।